नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सियासी संग्राम। और यहां पर हम चर्चा करेंगे सचिन पायलट के बारे में और ये भी आपको बताएंगे कि जिस तरीके से वीरांगनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए था, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और ये सरकार जिस तरीके से सम्मान महिलाओं का किया जाना चाहिए वो भूल गई है। सचिन पायलट ने भी सीएम गहलोत से पहले दरख्वास्त की थी और उसके बाद ये तक कह डाला कि ईगो को भुलाकर जो है वो काम करना चाहिए। आपको बता दें कि जो पुलवामा का जो बड़ा जो इंसिडेंट हुआ था उसमें तमाम ऐसी शहादत हुई थी जिनकी वीरांगनाओं के लिए तमाम तरह की जो योजनाएं हैं उनकी अनाउंसमेंट हुई थी। और जब इनका हक मांगने के लिए वो तमाम तरह के जो सरकारी अधिकारी हैं वहां पहुंचती हैं, उनके साथ बदसलूकी होती है और इसी को लेकर वो पहले पायलट से मिलती हैं। जब उसके बाद कुछ नहीं होता तब धरना प्रदर्शन करने के लिए वो मजबूर हो जाती हैं। हालांकि इस धरना प्रदर्शन पर जिस तरीके से एक बार फिर उनके साथ बदसलूकी होती है, उन्हें रातों रात उठाकर जो है वो कईयों को जेल में डाल दिया जाता है और यह भी कहा जाता है कि उन्हें घर जो है वो छोड़ दिया गया है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर जो तमाम वीरांगनाएं हैं वो राजस्थान सरकार से जवाब नहीं मांगेंगी तो किससे जवाब मांगेंगी। दूसरी तरफ राजस्थान की जो कांग्रेस की सरकार है वो कहती है कि मोदी सरकार में डेमोक्रेटिक चीजें नहीं है, यानी कि अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन राजस्थान की अगर बात करी जाए तो इसी तरह की चीजें हमें राजस्थान से भी देखने को मिल रही हैं। न सिर्फ पायलट बल्कि जो गहलोत के समर्थक हैं या फिर कहिए कि उन्हीं के विधायक हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो जिस तरीके से व्यवहार है कांग्रेस का वो काफी गलत है। और महिलाओं के सम्मान की बात तो सभी करते हैं, अगर भारत की बात करी जाए तो यहां पर देवी का दर्जा दिया जाता है। तो इसी को लेकर जानने की कोशिश करेंगे कि एक के बाद एक जो दाग हैं वो ना सिर्फ गहलोत पर लग रहे हैं बल्कि कांग्रेस पार्टी पर लग रहे हैं। राहुल गांधी की बात करी जाए, प्रियंका गांधी की बात करी जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करी जाए, इस पूरे मुद्दे पर जो है वो चुप्पी साध कर रखी है। कानपुर देहात की घटना हो या फिर और कोई घटना हो, अगर बीजेपी शासित प्रदेश में होती है तो फिर जमकर हल्ला जो है वो बोला जाता है। तो इसी को लेकर मेरे साथ पीयूष हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है पीयूष। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि जो हम लगातार राजस्थान में देख रहे हैं, आने वाले वक्त में क्या सरकार जो है वो तो गिरेगी गिरेगी, इस बात की संभावनाएं प्रबल हैं, लेकिन राहुल गांधी प्रियंका गांधी लड़कियों लड़ सकती हूं वाली जो चीज यूपी में देखी थी वो राजस्थान में क्यों नहीं है? नहीं, बिल्कुल देखिए कि जब प्रियंका गांधी वाड्रा जो गई थी उत्तर प्रदेश की, मैं बात बता रहा हूँ आपको, जो 22 में चुनाव थे, पिछले साल चुनाव थे, तो काफ़ी ज़ोर-शोर से भाजपा के खिलाफ, क्योंकि देखिए हाथरस का कांड हो चुका था तब तक और काफ़ी सारे कांड जो थे वो भाजपा नेताओं को घेर रहे थे। तो अब उसके बाद एक स्ट्रैटेजी कांग्रेस ने निकाली थी, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये नारा दिया था ताकि उत्तर प्रदेश में महिला वोट बैंकों को साधा जा सके, महिला वोटरों को साधा जा सके। लेकिन अब देखिए कि कांग्रेस कोई रणनीति बनाती जरूर है, चाहे जोश से ही बनाए, लेकिन उस रणनीति का थोड़े दिन बाद देखिए कोई माए बाप नहीं होता, वो रणनीति फेल हो जाती है। जैसे कि प्रियंका गांधी वाड्रा का जो चेहरा था वो फेल हो गया था उत्तर प्रदेश में, मात्र देखिए 2 सीट आई थी। तो इसके बाद देखिए कि क्या हुआ, अब इसको कांग्रेस से जोड़कर देखा जा रहा है, कि राजस्थान कांग्रेस से जोड़कर देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है उत्तर प्रदेश में औरतों की आवाज उठा सकती है, तो इन शहीदों की पत्नियों के लिए क्यों आवाज नहीं उठा सकती है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि जिन पोस्टर्स गर्ल को देखिए लगाया गया था लड़की हूं लड़ सकती हूं के लिए, चारों की चार पोस्टर गर्ल, देखे क्या हुआ था कि एक हफ्ते बाद ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के फंडामेंटल्स में देखिए थोड़ी सी खराबी है कि वो उनके पास क्यों देखिए कोई टिकता नहीं है। और रही बात राजस्थान कांग्रेस की, अब सचिन पायलट देखिए दोबारा एक मुद्दा मिल गया है सचिन पायलट को, कि कैसे ना कैसे करके अशोक गहलोत की सरकार को इनकॉम्पिटेंट साबित करा जा सके कि भैया देखो वो कॉम्पिटेंट नहीं है बिल्कुल भी सरकार चलाने के लिए, और जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अब लेटर लिखा था, लेटर का जवाब ट्वीट से दिया था, और इस पे सचिन पायलट के विधायक काफी भड़क गए थे कि भैया देखो कि नेता सचिन पायलट छोटे मोटे नहीं है, पायलट का नाम राजस्थान से बाहर भी लिया जाता है कपिल मैं आपको बताऊं तो इसलिए सचिन पायलट की एक छवि को ठेस पहुंची है कि भैया मैंने लेटर लिखा, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ। ये ठेस जो है ना वो काफी ज्यादा कांग्रेस को अंदर से तोड़ सकती है। अब मैं बताना चाहता हूं आपको, एक और इंसिडेंस हुआ था कि जब ये शहीदों का पूरा मैटर हो रहा था, ये खबरें आ रही थी कि शहीदों की पत्नी जो वो है वो सचिन पायलट के घर के सामने प्रदर्शन कर रही थी, तो उसी वक्त देखिए कि सचिन पायलट के बेहद करीबी माने जाने वाले विश्वेंद्र सिंह जो है, जो कि इस वक्त राजस्थान सरकार में मंत्री हैं,
तो उनके बेटे विश्वेंद्र सिंह के बेटे ने राहुल गांधी के खिलाफ देखिए आवाज उठानी शुरू कर दी। उन्होंने क्या बोला, राहुल गांधी देश के खिलाफ बातें करते हैं। ये काफी बड़ी स्टेटमेंट थी कांग्रेस के हवाले से, क्योंकि कांग्रेस के नेता ज्यादातर देखिए कि राहुल गांधी की बुराई नहीं करते हैं। बहुत ही मतलब 100 में से एक ही कांग्रेस का नेता होगा जो राहुल गांधी की खुल के बुराई कर सके। पीठ पीछे तो देखो हर कोई करता होगा, लेकिन इसके बाद देखिए कि जो मामला आया सामने कि विश्वेंद्र सिंह के बेटे ने करा, तो औरों को भी देखिए कि इसमें थोड़ी सी हम हिम्मत मिल गई राहुल गांधी के खिलाफ बोलने की, कांग्रेस के खिलाफ बोलने की। और जैसा आप बोल रहे हो कि अब काफी सारे विधायक सचिन पायलट के साथ है, और सचिन पायलट गुट के जो विधायक है वो अशोक गहलोत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, तो ये तो होना लाजमी था ही। बीजेपी की वसुंधरा राजे जो है वो इसी वक्त का इंतजार भी कर रही थी कि कोई ऐसा देखिए मामला है जिससे वो सेंधमारी कर सके और बीजेपी जो है वो जीत सके 2023 का चुनाव। यही देखिए काफी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। बिल्कुल, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। एक बड़ा सवाल ये भी बनता है कि राजस्थान की अगर बात करी जाए तो महिलाओं के सम्मान को लेकर या फिर कानून व्यवस्था को लेकर बार-बार गहलोत सरकार पर दाग लगते हैं। हमने पहले भी देखा किस तरीके से इंटरनेट बंद किया गया था, पूरा जो राजस्थान है वो आग से उबला था। अब जिस तरीके से ये जो पूरा मुद्दा हुआ है, इससे कहीं न कहीं सचिन पायलट के ऊपर भी सवाल नहीं खड़े होंगे, बल्कि अब ये सवाल खड़े हो जाएंगे कि आखिर सचिन पायलट को ये जिम्मेदारी बड़ी क्यों नहीं सौंपी जा रही है। गहलोत की बात अगर करी जाए, वो तमाम मुद्दों पर फेल नजर आ रहे हैं, चाहे वो पेपर लीक हो, चाहे वो और तमाम मुद्दे हो। तो आपको क्या लगता है कि आखिर कांग्रेस की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो पायलट को सीएम पद नहीं दे रहे? एक छोटा सा जवाब मैं ले रहा नहीं, देखिए कि पायलट को सीएम पद क्यों नहीं दे रहे, ये तो देखिए काफी बड़ा इसमें आंसर निकल सकता है, लेकिन छोटे शब्दों में बोलना चाहूंगा कि इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि जो उनकी पॉपुलैरिटी है, पायलट की पॉपुलैरिटी है ना, सीएम पद देते ही अशोक गहलोत की पॉपुलैरिटी बिल्कुल नीचे चली जाएगी। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए कि राजस्थान में पायलट को काफी माना जाता है, राजस्थान से बाहर माना जाता है, दिल्ली, हरियाणा, आप मध्य प्रदेश तक देख लीजिए, पायलट काफी देखिए वहां पे पॉपुलर है। तो इतनी पॉपुलैरिटी होने के बावजूद जो है कांग्रेस पायलट को अभी तक देखिए कोई बड़ा पद नहीं दे पाई है, क्योंकि उन्हें डर है, कांग्रेस को डर है कि जैसे ही सचिन पायलट को सीएम पद मिलता है, अशोक गहलोत अपनी नई पार्टी बना लेंगे। क्योंकि अशोक गहलोत का भी देखिए रुतबा है राजस्थान में, काफी सारे विधायक जो उनके पास हैं। और कांग्रेस का आपने देखा होगा कि अभी जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव थे तो वहां पे गए थे अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने, और उन्हें अध्यक्ष पद नहीं मिला तो वो बगावत करने पे उतर आए थे, लेकिन फिर देखिए समझा बुझाकर उनको बना लिया गया। लेकिन इस यही वजह यही है कि कांग्रेस को अभी सचिन पायलट काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो पद भी नहीं देना चाह रहे उनको, और यहां तो देखिए कि कोई ऐसे खास जिम्मेदारी भी नहीं देना चाह रहे, लेकिन अपने पास जरूर रखना चाह रहे, ये तो देखिए पक्का है। बिल्कुल, तो सचिन पायलट की अगर बात करी जाए तो उन्हें जमीन से जुड़ा हुआ नेता जो है वो माना जाता है, और इसी के चलते वो वीरांगनाओं के सम्मान में तमाम तरह की मांग कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी की बात करी जाए, प्रियंका गांधी की बात करी जाए, तो तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के आलाकमान है वो फिलहाल चुप नजर आ रहे हैं, और ऐसे में क्या ये चुप्पी जो है वो कांग्रेस पर भारी पड़ती हुई नजर आएगी? इन्हीं तमाम सवालों के साथ छोड़े जा रहे हैं। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। सियासी संग्राम में इतना ही। नमस्कार।